के 4 बजने वाले टाइम्स नाउ अवधारित पर आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं अर्ली प्राइम टाइम का सुपरहिट न्यूज बुलेटिन 4 का फायर। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। खबरों में आज आपको दिखाएंगे इजराइल ने हमास को कैसे क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि वो हमास का नामो निशान अब मिटा देंगे। तो वहीं हमास भी लगातार वार्न कर रहा है कि इजराइल सत्ता को हिलाकर रख देगा। किसके दावों में कितना दम है, आगे आपको दिखाएंगे हर एक डिटेल। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। इजराइल हमास जंग में इजराइल के अलावा कोई देश जो सबसे ज्यादा परेशान नजर आता है वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। अमेरिका के कई बड़े नेता इजराइल और अरब देशों में एक के बाद एक लगातार दौरा कर रहे हैं। खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कल इजराइल पहुंचने वाले हैं। आखिर अमेरिका इतना चिंतित क्यों है, आगे रिपोर्ट के जरिए विस्तार से समझाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, चुनावी कैंपेन वहां पर जोरों पर है। हर राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम लोक लुभावन वादे जो हैं वो कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने अपना वचन पत्र भी जारी कर दिया और इस वचन पत्र में क्या कुछ खास है आगे आपको बताएंगे। उधर टिकट को लेकर सभी दलों में टकराव जो है वो भी जारी है। मध्य प्रदेश बीजेपी में कौन बागी हुआ है, ये सारी खबरें होंगी, लेकिन शुरुआत इस वक्त की राजनीति की 25 बड़ी खबरों से करें। और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। हमास ने साफ धमकी दी है कि वो इजरायली सत्ता को हिलाकर रख देंगे और हमास ने ऐलान किया है कि उसके पास अभी इतनी ताकत है कि वो इजराइल के जेलों में बंद सारे फिलिस्तीनियों को रिहा करा ले। हमास के टॉप कमांडर ने हिजबुल्लाह का भी धन्यवाद दिया है, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया है कि जंग के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमास और इजराइल के बीच 11 दिन से जंग जारी है और जंग की आग रुकने के बजाय और तेज होती जा रही है। ये जंग कहां रुकेगी, कहा नहीं जा सकता। अब हमास ने सीधे सीधे धमकी दी है इजराइल को और ये धमकी दी है कतर में बैठे हमास के टॉप लीडर खालिद मिशाल ने। हमास के लीडर खालिद मिशाल ने कहा है कि हमास पूरी तरह तैयार है। मिशाल ने कहा है कि गाजा पर ग्राउंड अटैक हुआ तो वो उसे पूरी तरह विफल कर देंगे। हमास के पास वो शक्ति है कि इजराइल की जेलों से अपने लोगों को रिहा करा ले। हमास लीडर ने हिजबुल्लाह का भी धन्यवाद दिया। हमास ने इजराइल में कत्लेआम मचाने के साथ ही दर्जनों लोगों को बंधक भी बना लिया। हमास के लीडर का कहना है कि इसमें जो इजरायली नहीं है वो उन्हें मेहमानों की तरह रखेगा और जब समय होगा तो रिहा करेगा। इस बीच संकट बढ़ता जा रहा है। गाजा से लाखों लोग पलायन कर रहे हैं। गाजा में इजरायली बमबारी से तबाही मची हुई है। वहीं आतंकियों के हमले भी इजराइल पर लगातार हो रहे हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमास का पूरा सफाया कर देंगे, तो आतंकियों ने धमकी दी है कि वो पूरी तरह तैयार हैं। वहीं हमास के नेता हिजबुल्लाह का धन्यवाद दे रहे हैं और आखिर दे भी क्यों ना, लेबनान का आतंकी संगठन अब हमास की मदद जो कर रहा है। बिल्कुल, इजराइल पर हिजबुल्लाह की गोलीबारी जो है वो लगातार जारी है। तो इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है। हमास को हिजबुल्लाह का साथ, आतंकियों का साथ देने आए आतंकी। इजराइल के दुश्मन कम नहीं है। इसके आसपास के देशों में कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो लगातार उस पर हमला करते रहते हैं। इन्हीं में से एक है लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह। हमास के आतंकी के बाद हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल की सीमा पर हमले कर रहा है। ये तस्वीरें देखिए, आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का ये इजराइल पर बड़ा हमला है। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के विध्वंसक मार्कवा टैंक पर हमला किया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए इजरायली टैंक पर हमले की ये तस्वीरें सामने आई है। एक और तस्वीर आई है लेबनान इजराइल सीमा से। बताया जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह आतंकी है जो सीमा पर देखे गए, जिसके बाद इजरायली सेना ने कार्रवाई की। इजरायली डिफेंस फोर्सेस लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने में लगी हुई है। ये तस्वीरें देखिए, हिजबुल्लाह गुट ने लेबनान बॉर्डर पर सबसे पहले इजराइल के पोस्टर को निशाना बनाया, जिसके बाद इजराइल ने काउंटर अटैक किया। इजराइल एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह गुट पर हमले का एक और वीडियो भी जारी किया है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि जो हमास का साथ देगा और इजराइल के खिलाफ लड़ेगा उसका यही हाल होगा। और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है युद्ध क्षेत्र से वो भी आपको बता देते हैं। गाजा का खान यूनिस अस्पताल मरीजों से पूरी तरह से भर चुका है और इसी वजह से हताहतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद शहर के सबसे बड़े अस्पताल में दवा और ऑक्सीजन की
बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है। इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गाजा पट्टी में अस्पतालों में हालात खराब हो चुके हैं। खान यूनिस अस्पताल जो है वहां पर घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है और उनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। दवा और ऑक्सीजन की इसके चलते भारी किल्लत हो रही है। और इस जंग के बीच इजराइल के अलावा कई और देश हैं जो सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो परेशान हो रहा है वो है अमेरिका। अमेरिका के बड़े बड़े नेता इजराइल और अरब देशों में एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। जी हां, खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कल इजराइल पहुंचने वाले हैं। लेकिन बाइडेन और अमेरिका इस वक्त कई चिंताओं में डूबे हुए हैं। किस तरह से उनकी चिंता ये हमास और इजराइल के बीच का युद्ध बढ़ा रहा है, रिपोर्ट में समझिए। बाइडेन जा रहे इजराइल। क्या बाइडेन की यात्रा से रुकेगी जंग? जंग जारी, अमेरिका की परेशानी। हमास के आतंकियों और इजराइल के बीच जो जंग शुरू हुई उसने पूरी दुनिया के माथे पर पसीना ला दिया। सुपर पावर अमेरिका भी परेशान दिख रहा है। वो इजराइल की मदद के लिए हथियार भेज रहा है, अपने जंगी बेड़ों की तैनाती कर दी है। लेकिन साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल को सलाह दे रहे हैं कि गाजा पर कब्जा करने की कोशिश ना करें। इस बीच ये साफ हो गया है कि बुधवार को इजराइल पहुंचेंगे बाइडेन। सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस जंग को रुकवा सकेगा? क्या बाइडेन की यात्रा से युद्ध विराम लगेगा? क्या बाइडेन अरब देशों को मना पाएंगे? हमास और इजराइल के बीच जो हो रहा है उसने अमेरिका की भी चिंता बढ़ाई है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका नहीं चाहता कि इस जंग के बहाने ईरान समेत दूसरे देश इजराइल को कमजोर करें। लेकिन अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि इजराइल गाजा पर किसी तरह का जमीनी हमला करे, क्योंकि इससे अरब देशों के नाराज होने की पूरी संभावना है। व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति बाइडेन ने युद्ध को बढ़ने से रोकने के लिए दोनों पक्षों के साथ तालमेल करने के अमेरिकी प्रयासों को लेकर विस्तार से चर्चा की। अब देखना यह है कि बाइडेन की यात्रा के बाद क्या होता, क्या युद्ध रुकेगा या ये जंग जारी रहेगी। इजराइल में हमारी टीम भी लगातार मौजूद है। वहां पर जो परिस्थितियां हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। बाइडेन के आने की तैयारियां यहां पर किस तरह से है, तेल अवीव से हम बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता। जैसे जैसे गाजा सरहद पर तनाव बनता जा रहा है वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि कई सड़कें जो है छावनी में तब्दील कर दी गई हैं। यहाँ पे बैरिकेड लगा दिए गए हैं। किसी को भी अभी गाजा की तरफ जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ वही गाड़ियां जा रही हैं जो सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ियां हो सकती हैं, उन्हीं को जाने की इजाजत है या कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि इस इलाके के आगे जो पड़ता है इलाका, वहां पे टैंक मूवमेंट हो रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे तोपें तैयार है अब निशाना साधने के लिए, हमास के हेडक्वार्टर को उड़ाने के लिए। क्योंकि हमने पिछले कई दिनों से देखा कि एरियल रेड चल रही थी और कल जो बाइडेन भी आने वाले हैं उसको भी मद्देनजर रखते हुए ज्यादा यहाँ पे आज देखिए सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत पुख्ता है। बिल्कुल इस इलाके से आप देखिए सिक्योरिटी वाले बिल्कुल भी यहाँ से किसी को भी क्रॉस करने की इजाजत नहीं दे रहे। कोई भी यहाँ से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि जो गाजा की तरफ कोई भी आज रास्ता है वो सारी तरह से पूरी तरह से बंद कर दिए हुए हैं। किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से टैंक मूवमेंट हो चुकी है, किस तरीके से आर्टिलरी गन पूरी तरह से तैयार है और पूरी तरह से निशाना साधने के लिए तैयार है। अभी मैं बताऊंगा, यहाँ पे आप सड़क देखेंगे, दूर तक नजर दौड़ाएं, आपको कोई भी शख्स चलता हुआ नजर नहीं आएगा। ये वो सड़क है जहां पे आप अक्सर यातायात गाड़ियां, कई लोग चलते हुए नजर आएंगे, लेकिन आज आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। यानी कि जंग के बादल इस समय मंडरा रहे हैं, किसी भी वक्त ग्राउंड असॉल्ट हो सकता है। इंतजार सिर्फ उसी का है कि फलस्तीनी कब गाजा को छोड़ पाते हैं, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया गया है, पीस कॉरिडोर क्रिएट किया गया है ताकि इजिप्ट के रास्ते से वो वहां से निकल पाए। और अब कब कितना टाइम और लगता है, लेकिन किसी भी वक्त हमला हो सकता है। और ये देखिए कि ये जो सारी तैयारियां हैं, ये सारी चौकसी है, इसकी एक और वजह भी है क्योंकि कल जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल आने वाले हैं। वो यहाँ पे इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे और उसके बाद वो जॉर्डन जाएंगे और वो बात करेंगे मोहम्मद अब्बास जो कि फलस्तीन के नेता है, और उसके साथ साथ वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट से भी बातचीत करेंगे। सो यहाँ पे सिक्योरिटी के पूरे पुख्ता इंतजाम, पूरी तैयारी, क्योंकि इजराइल ने ठान लिया है कि हमास की कमर तोड़नी है, हमास को सफाया करके रखना है, उसको पूरा निस्ते
नाबूद कर देना, यही एक वजह है कि यहाँ पे आप देखेंगे दिन ब दिन हर दिन के साथ यहाँ पे एक तो डेटॉल भी बढ़ता जा रहा है और दूसरी यहाँ पे टेंशन देख रहे हैं। आप सिर्फ देखेंगे इस रोड पे अभी आपको सिर्फ सुरक्षा की गाड़ियां घूमती हुई नजर आएंगी, कोई और यहाँ गाड़ी आपको घूमती हुई नजर नहीं आएगी। पूरी तरह से इस इलाके को घेराबंदी कर दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया। अब इस रोड को भी अलाउ नहीं किया जा रहा किसी को आगे जाने के लिए। सचिन रावत के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ भारत के लिए। और इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने युद्ध विराम की मांग वाले रूस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इजराइल हमास जंग के बीच में युद्ध विराम संबंधी मांग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा खारिज कर दी गई है। जंग रोकने के लिए रूस दरअसल ये मसौदा लाया था। गाजा में मानवीय संकट का हवाला इसमें दिया गया था। आपको बता दें 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास होने के लिए 9 वोटों की जरूरत थी, लेकिन प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 4 देशों ने ही मतदान किया। तो जंग पर लगातार अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच ये भी लगातार कह रहे हैं कि ये जंग एक बड़ी जंग में तब्दील होने वाला है, क्योंकि जिस तरह ईरान और इजराइल इसे लेकर एक दूसरे को धमकियां देना शुरू कर चुके हैं, ये हालात भी डरा देने वाले हैं। जी हाँ, ईरानी राष्ट्रपति ने बाकायदा धमकी दी है कि इजराइल हमास जंग अगर नहीं रुकी तो दूसरे देश भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। इजराइल ईरान में बढ़ती तकरार। क्या शुरू होगी नई वर्ल्ड वॉर? ईरान और इजराइल में दुश्मनी पुरानी है और इजराइल हमास में जंग के बाद ये दुश्मनी और बढ़ गई है, क्योंकि ईरान ने खुलकर हमास का समर्थन किया है। ईरान के नेता हमास के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और इजराइल को धमकी पर धमकी दे रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि गाजा में जारी संघर्ष दूसरे मोर्चों तक बढ़ सकता है, ये युद्ध दूसरे हिस्सों तक फैल सकता है। रईसी ने ये बातें सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत के बाद कही। उधर इजराइल गाजा पर ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहा है। ईरान ने चेताया है कि गाजा पट्टी पर जमीनी हमला युद्ध के दूसरे मोर्चे खोल देगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में स्वीडन के 2 नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और बेल्जियम के पीएम ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके एक शख्स अपने आप को ब्रसेल्स की घटना का हमलावर बता रहा है। वीडियो सबूतों के साथ दिखाते हैं आपको पूरी खबर। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आतंकी हमला हुआ है। गोलियों की तड़तड़ाहट से ब्रुसेल्स शहर दहल उठा। आतंकी हमले में स्वीडन के 2 नागरिकों की मौत हो गई। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक आतंकी सरेआम दनादन फायरिंग कर रहा है। फायरिंग की इस वारदात के बाद लोगों में चीख पुकार मच गई। देखिए कैसे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। खूनी वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर स्कूटर से फरार हो गया। इस बीच सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर एक शख्स ने दावा किया कि वो ब्रुसेल्स की घटना का हमलावर है और इस्लामिक स्टेट का सदस्य भी। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब दोनों देशों के बीच फुटबॉल मैच होने वाला था। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने इस घटना को आतंकी हमला करार दिया है। सुरक्षा कारणों की वजह से मैच को बीच में ही रोक दिया गया। पूरे बेल्जियम में अलर्ट जारी कर हमलावर की तलाश की जा रही है। और गुजरात की वापसी से बड़ी खबर आपको बताते हैं। पेंट्स कंपनी में आग लगने से भारी तबाही वहां पर हुई है। मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां पहुंची, आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको बताएं गुजरात के वापी से ये बड़ी खबर। गुजरात के वापी में भीषण आग लग गई है और बताया जा रहा है कि एक पेंट की कंपनी में आग लगी है। जाहिर सी बात है बड़ी तादाद में यहाँ केमिकल होता है और ऐसे में आग जो है वो देखते ही देखते फैल गई। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। घटना में एक शख्स के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। और वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद मेरठ की फैक्ट्री में कैसे भयानक ब्लास्ट से एक शख्स की हुई मौत, पूरी खबर। In association with Mario Run,
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर है, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, कुछ लोग घायल हो गए और यह हादसा तब हुआ जब साबुन बनाने की फैक्ट्री में अचानक से ब्लास्ट हुआ। धमाके के बाद चारों तरफ मलबा बिखरा नजर आया। घटनास्थल पर पहुंचकर एटीएस ने इसका निरीक्षण किया। धमाके की वजह तलाशने की कोशिश जारी है। मेरठ के लोहिया नगर इलाके में जबरदस्त धमाका हो गया। इसमें कुछ लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। राहत की बात यह है कि घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सुबह साबुन बनाने की फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ। जिस समय धमाका हुआ उस समय फैक्ट्री बंद थी और मजदूर उसके अंदर थे। ये ब्लास्ट इतना भयंकर था कि पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। वहीं मलबे से धुएं का गुबार भी उठता दिखा। सड़क पर दूर तक मलबा बिखरा पड़ा रहा। ईंट, पत्थर, पाइप, बिजली के तार चारों तरफ बिखर गए। घटना के बाद मृतक के शव सड़क पर बिखरे पड़े। कुछ शवों को विभत्स हालत देख करके तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। विस्फोट के सही कारणों का पता नहीं चल सका। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मेरठ हादसे का संज्ञान लिया। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद आपको देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि 4:55 पर जरूर देखिए राष्ट्रवाद राकेश पांडे के साथ। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कानपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्वागत को लेकर कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए। अखिलेश के स्वागत के लिए जाजामऊ चेकपोस्ट के पास में एसपी विधायक हसन रूमी और सपा नगर अध्यक्ष फजल महमूद के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे दोनों नेताओं के समर्थक हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्टेज पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। बात इतनी ज्यादा बढ़ी कि लोग यहाँ पर जो समर्थक पहुंचे थे वो मारपीट करने लगे। बात राजस्थान की करते हैं, जहां पर हर तरफ चुनावी शोर है। ऐसे में जहां कांग्रेस पार्टी कुर्सी बचाने के लिए वादों की झड़ी लगा रही है, तो वहीं बीजेपी अपने कई सांसदों को मैदान में उतारकर बड़ा दाव खेलती नजर आ रही है। चुनाव जीतने के लिए लोग आखिर क्या क्या तरीके अख्तियार करते हैं, आज आपको फतेहपुर के बीजेपी उम्मीदवार से मिलाएंगे जो दंडवत यात्रा पर निकले। देखिए पूरी रिपोर्ट। खबर की तह में जाएं उससे पहले इस शख्स को देखिए जो दंडवत यात्रा पर निकले हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शख्स कौन है और किस लिए दंडवत यात्रा पर निकले हैं। दरअसल इस शख्स का नाम श्रवण चौधरी है, जिनको बीजेपी ने राजस्थान के सीकर से अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में श्रवण चौधरी ने प्रचार का नायाब तरीका अपनाया। बीजेपी उम्मीदवार श्रवण चौधरी ने फतेहपुर में दंडवत यात्रा निकालते हुए मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इस यात्रा में बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी शामिल हुए। श्रवण चौधरी का कहना है कि वो सनातनी है, इसीलिए नवरात्रि के मौके पर यात्रा निकाली। लेकिन मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीट में उनकी दंडवत यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। श्रवण चौधरी एक शिक्षाविद है। बीजेपी को उम्मीद है कि उनकी लोकप्रियता का फायदा पार्टी को मिलेगा। फतेहपुर सीट की बात करें तो 1980 के बाद इस सीट पर बीजेपी को सिर्फ एक बार ही जीत मिल पाई है। काम सट्टेबाजी और नोट इतने की देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। मामला मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर इंदौर का है। यहाँ पर सट्टेबाजी के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑनलाइन सट्टा लगाने के मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 20 लाख रुपए से अधिक कैश और 1 किलोग्राम से ज्यादा सोना बरामद किया गया है। वहीं 7 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप भी जब्त किया गया। ये अपने घर से ही संचालित कर रहा था और पूछताछ में उसने बताया कि पिछले 10-12 साल से चला रहा है। अभी क्या क्या जब्त हुआ है? उससे 20-22 लाख के करीब कैश जब्त हुआ है और 1 किलो से कुछ ज्यादा सोना मिला हुआ है, 7 मोबाइल और 1 लैपटॉप। यहाँ के द्वारकापुरी के सुदामा नगर कॉलोनी में पुलिस को ऑनलाइन सट्टा चलाने की सूचना मिल रही थी। वहीं रेड के बाद इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए। आरोपी से कड़ी पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। कई जगहों पर दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर नजर आती है। वहीं भारी बारिश की वजह से आवाजाही में थोड़ी दिक्कतें जरूर आ रही हैं। कैसे यहाँ के हालात दिखाते हैं हम आपको।
ये कश्मीर है, जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग में भी इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे यहाँ करीब 3 से 4 इंच बर्फ जमा हो गई। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर हाईवे के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट के पास भी भारी बर्फबारी हुई। सड़क के दोनों तरफ बर्फ जमा है। वहीं यहाँ के ऊंचाई वाले इलाके में स्नोफॉल के बाद पूरी तरह से सफेद हो गए। पहाड़, जंगल, मैदान से लेकर घरों की छत तक सब कुछ बर्फ से सराबोर हो गए। सैलानी इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सोमवार को भी पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में दिन भर वर्षा जारी है। बर्फबारी से पुंछ और राजौरी जिले में कश्मीर को जोड़ने वाले मुगल रोड को यातायात के लिए बंद करना पड़ा। वहीं शीतलहर के सामान्य जनजीवन पर भी इसका असर पड़ा है। यहाँ के जोजिला में भारी बारिश के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद करना पड़ा, जिसके बाद बीआरओ की टीम जोर शोर से बर्फ हटाने में जुट गई है। हाईवे बंद होने से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लगातार बारिश के कारण रामबन के पास NH-44 पर आवाजाही रुक गई है। यहाँ उधमपुर में कई गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं। कैफेटेरिया मोड़ पर रास्ता फिर से शुरू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया। लोगों को आज यात्रा करने से बचने की सलाह भी दी गई।